बोलिए बी बेटा। को कुछ ए ने बी को कुछ बेचा हाँ बेचा, ठीक है। 15,000 रुपए में। ठीक है बेटा, तो 15,000 में बेचा, मान गए। हाँ बी को बेचा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर 15,000 में, फिर हाँ 15,000 बी ने ए को दिए। हाँ ठीक है, बी ने ए को दिए 15,000 रुपीज, बिल्कुल सही बोला आपने। डी सी की प्रॉफिट कॉस्ट है 3,000। हाँ सी का प्रॉफिट है 3,000, मतलब क्या करता है, कौन किसका प्रॉफिट है ये 3,000 रुपीज? सी का। सी का प्रॉफिट है। ढंग से पढ़ो एक बार, ढंग से पढ़ो। हाँ सर, सी का ही है। क्या बेटा? सी का ही है सर। बेटा ढंग से पढ़ो। डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर सी एट प्रॉफिट 3,000। क्या करता है डीलर बी? देखो ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए आप, क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से पढ़िए, देखिए जरा। डीलर बी, कॉमा लगा हुआ है, इन टर्न सप्लाई द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, सेम गुड्स एंड सर्विसेज जो उसको किससे मिले, ए से मिले, ठीक ए है। से मिले। हाँ डीलर सी को देता है, जो कि कहाँ है, जबलपुर में, एमपी में। प्रॉफिट कितने में? 3,000 में देता है। बी देता है सी को 3,000 प्रॉफिट में। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? यस सर। अब क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, अब मैं डायग्राम बनाऊं? बनाइए सर। मुस्कान बेटा आवाज क्लियर आ रही है? कर रहा है। ओके। अब डायग्राम देखना बेटा, डायग्राम से देखना, डायग्राम से देखिए जरा, डायग्राम से देखिए बेटा। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, इस टाइप का ना बनाता हूँ मैं, बॉक्सेस बना देता हूँ, बॉक्स से ज्यादा तुम लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। अरे नहीं सर, समझ में आ रहा, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आया, तो भाई देखते हैं। पता नहीं सर क्यों। देखो बेटा, ये ऐसा बॉक्स बना दिया मैंने, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखिए ए जो है, ए इज अ डीलर इन मेरठ यूपी। तो देख लो, मैं सब लिख देता हूं मैं। ए डीलर है, कौन है, डीलर है, डीलर। ठीक है, जो कि कहां पर है, मेरठ में है। और जो पढ़ता कहां पर है बेटा, यूपी में पढ़ता है। समझ में आई ये बात? हाँ जो यस दिया हुआ सर। है मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो बी है, बी भी बेटा एक डीलर है, रतलाम में। ठीक है। और जो कहां पर है बेटा, रतलाम में। एमपी। कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल। और जो कहां पर है बेटा, एमपी में पड़ता है, ठीक है। अब डीलर सी है, डीलर सी है बेटा, जबलपुर एमपी। जो बेटा जबलपुर में है। और वो कहां पड़ता है बेटा, एमपी में पड़ता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? यस क्या नाम? सर। हाँ सबको आई बेटा, सबको आई, बिल्कुल ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन में हमको इंडिकेशंस है, ठीक है, कि ये ऐसा दिया है हमें। अब जरा बात ध्यान से पढ़ना। ए, जब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज, ए इज अ यस सर। डीलर इन मेरठ यूपी। ए डीलर है जो कि यूपी में, वो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज एक चीज मान लो कि ये कुछ चीजें सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, परेशान मत होना। कुछ चीज सप्लाई करता है 15,000 रुपए में। तो ये जो है यूपी में, ए बी को सप्लाई करता है कितने में, 15,000 रुपए में, ठीक है। समझ में आया? 15,000 रुपए में सप्लाई करता है। तो जो ये बेच रहा है, बेच रहा है ना जी, तो ये बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000। बोलो, ये समझ में आया बेटा? आ 15,000 गया। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो बी ने ए को कितना दिया, 15,000 15,000। 15,000 रुपए दिया। कृष्णा बेटा समझ में आई ये बात यहां तक? यस सर। बिल्कुल समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल दिमाग पे? हाँ बिल्कुल ध्यान ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा। इसके बाद क्या करता है जरा ध्यान से देखना। अब क्या करता है, डीलर बी रतलाम में है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, भैया रतलाम में है। जो ए ने बी को रतलाम में, जो मेरठ से यूपी में सप्लाई किया, 15,000 रुपए में बेचा, तो 15,000 रुपए बी ने ए को दिया। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब डीलर बी जो है, अब उसकी बारी आई, डीलर बी की बारी आई, ध्यान रखना, डीलर बी की बारी आई, और उसने सेम गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से, जो उसने ए से लिए थे, ए से जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए थे बी ने, अब बी के पास तो वही होगा ना जो ए से लिया था,
समझ में हाँ। आया इतना? ठीक है। अब उसने सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर सी, डीलर सी को सप्लाई करे, डीलर सी को सप्लाई करे। बेटा अगर मैं आपसे, मैंने आपसे कुछ चीज ली, ठीक है, तो मैंने आपसे 15,000 में कुछ ले लिया, तो बेटा मैं क्या 15,000 में दे दूंगा आगे किसी को? मैं अपना प्रॉफिट नहीं रखूंगा क्या? बताइए। रखोगे। ओके सर। तो बेटा मैंने यहां पर प्रॉफिट रखा, अपना प्रॉफिट कितना रखा? 3,000। 3,000। 3,000 का प्रॉफिट रखा मैंने यहाँ पर अपना। कितने का रखा? 3,000। 3,000 का प्रॉफिट रखा मैंने यहाँ पर अपना। तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 18,000 में। कितने में बेचूंगा? 18,000 में। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा? 18,000। 18,000। 18,000 होगा। यहां तक बात समझ में आई? मतलब Yes, sir. मैंने कितने लिए सी से? सी से आपने 18,000। वेरी गुड, 18,000 मैंने सी से लिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात आती है किसकी? जीएसटी की। अब बात आ जाती है बेटा जीएसटी की। अब बात समझना, जरा समझने की कोशिश करना बेटा। जब सेम स्टेट में होता है, कृष्णा बेटा आपके पास लिखा नहीं होगा, लिख लो। जब सेम लिख स्टेट, लिया सर। नहीं जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो, नोट डाल के, जो नीचे लिख रहा हूँ ना, ये नोट डाल के लिखो। जब सेम हाँ। स्टेट की बात करते हैं हम, सेम स्टेट की, सेम स्टेट का मतलब समझ रहे हो? यूपी से यूपी, एमपी से एमपी, गुजरात गुजरात है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, कर्नाटक कर्नाटक, जबलपुर, मैं जबलपुर तो एक सिटी है, कर्नाटक कर्नाटक, मतलब सेम स्टेट की बात करें। जब बिल्कुल सेम स्टेट हो, उत्तराखंड उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, ऐसे सेम स्टेट, उसको कहते हैं बेटा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। लिख लो यहां पर, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना? तो बेटा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब होता है, उस केस में क्या होता है? सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, और दोनों बेटा इक्वल परसेंटेज के लगते हैं। कैसे लगते हैं? इक्वल परसेंटेज के, दोनों का परसेंट इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमें जीएसटी दिया होगा 18%, ठीक है, तो बेटा 9% इसका लगेगा और 9% इसका लगेगा। ये बात नोट करके लिख लो आप एक तरफ, तब आपको ढंग से क्वेश्चन समझ में आएगा। लिख लीजिए ये बात कि जब बात करेंगे सर सेम स्टेट की, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट। क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, उस केस में सीजीएसटी जो लगेगा, ठीक है, और एसजीएसटी जो लगेगा, उनका परसेंटेज इक्वल होगा। अगर बात करें 18% की, तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। बेटा नोट करके लिख लो इसको कहीं पर सही से। लिख लिया ये बात? यस सर। हाँ, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। इसको नोट करके बिल्कुल रख लेना एक तरफ, ठीक है? अब दूसरा नोट लिखो बेटा, दूसरा नोट लिखा रहा हूं, लिखो जरा। एक नोट और लिखा रहा हूं। जब हम बात करते हैं क्या डिफरेंट स्टेट की, जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट की, तो उसको क्या कहते हैं? इंटर स्टेट। क्या कहते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट, ठीक है? क्या कहते हैं बेटा? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है? जब बात करते हैं डिफरेंट स्टेट की, तो होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो बेटा उस केस में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगता है, और वो भी अगर 18% जीएसटी दिया होगा हमको, अगर जीएसटी दिया होगा 18%, तो 18% लगेगा, कोई इसमें डिवाइडेशन नहीं चलता है, ठीक है? Yes. ये चीज नोट करके बिल्कुल लिख लो। अब तुमको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा जी, ये नोट करके लिखे रहना। लिख लिया तो मिटा दूं मैं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। लिख लिया हो तो मिटा दूं? यस सर, मिटा दी। ये याद रखना इंट्रा, और ये याद रखना इंटर, ठीक है? दो चीज याद रखना, बिल्कुल गलती नहीं करना। यस सर। नोट करके लिख लेना, बिल्कुल तरीके से नोट करके ये चीजें। ये क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। अब बताइए, कौन बताएगा? आप ही बताइए कृष्णा। अब मेरे को एक चीज बताइए बेटा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यूपी है जी, एमपी है, तो कौन सा यहाँ पर ट्रांजैक्शन लग रहा होगा? बताइए। एक यूपी है, एक एमपी है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बेटा जी?
बताइए बेटा, बोलिए कृष्णा, बोलिए, आप बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? नोट नोट में देख के बताइए। एक यूपी है, डिफरेंट स्टेट है कि नहीं है? डिफरेंट स्टेट है, देखो जरा, यूपी है, एमपी है, डिफरेंट स्टेट है, यस सर। तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा बेटा? इंट्रा। इंट्रा के इंटर होगा? देखो ढंग से, इंटर होगा। इंटर होगा ना, डिफरेंट स्टेट है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। मैं एक दो बार आपकी क्लास ले लूंगा ना पीछे वाली, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कभी मैं आपकी क्लास ले लूंगा पीछे वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा फिर बिल्कुल तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखना यहाँ पर लगेगा बेटा CGST और लगेगा SGST। CGST लगेगा, क्या है दिया हुआ है? GST कितना दिया हुआ है हमें? 18%। तो 9%, 9% इसका लगेगा, 9% इसमें लगेगा, लगेगा ही लगेगा। 9% इसका, 9% इसका, 9% ऑफ 15,000 कितना हो जाएगा बेटा बताओ? और 9% ऑफ 15,000 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? बोलो, 9% कितना होता 15,000 का? कितना होता 9%? 9% कितना होता 15,000 का? बताओ, कौन बताएगा? आप निकालो। 4,500। 4,500। तो मैंने क्या बोला था? कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन है जी? इंटर स्टेट। तो क्या CGST या GST लगेगा? आपने नहीं बताया, देखा, मैंने चेक कर लिया आपको, अभी भी समझ में नहीं आ रहा ढंग से। देखो मैं बोल रहा हूं फिर से, मैंने लिखा आपके सामने और आप मान गए। CGST या GST लगेगा इसमें क्या? देखो ढंग से, अच्छी तरह से देखो जरा, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, देखिए बेटा ढंग से। क्या CGST और SGST इसमें लगेगा क्या? देखो अच्छी तरह से देखो एक बार। लगेगा सर। लगेगा सर। यूपी से एमपी है, लगेगा। यूपी से MP में जा रहा है तो CGST या GST लगेगा इसमें? जल्दी बताओ, अच्छी तरह से बताओ, देख के। लगेगा। यार फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो यार। CST लगेगा। इंटर स्टेट है। ये इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा इधर पे? IGST लगेगा। ढंग से देखो बेटा, यहाँ डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है। यूपी से MP में जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? हाँ, एमपी में जा रहे तो इंटर स्टेट लगेगा। इंटर स्टेट लगेगा। तो क्या लगेगा? सिर्फ IGST लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, IGST लगेगा। हाँ IGST लगेगा, मैंने बोला और आपने मान लिया था पहले, ठीक है? अब देखो जरा क्या हो जाएगा। 18% ऑफ 15,000 का क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। 9,000। ढंग से करो, ढंग से करो, ढंग से करो। 9,000 ही होगा, सही बताओ मेरे को, ढंग से निकालो अच्छी तरह से। 18% निकालो बेटा इसका। 18 अपॉन में 100 इंटू में 15,000। बेटा देखो जरा, एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 15 का इंटू 18 में करो जरा, कितना आएगा बेटा? 2700। 2700। वेरी गुड, 2700 आ गया मेरा। IGST आ गया इतना। यानी कि ये क्या करेगा डीलर भी? 15,000 तो दे ही रहा है ये को, और 2,700 रुपए भी देगा, 2,700 GST भी देगा। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। यहाँ पर दिक्कत है किसी को समझने में? यस सर, हमें नहीं आई समझ में। नहीं आई समझ में? नहीं आई सर। बेटा मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पर जो डीलर बी है, डीलर ए को 15,000 रुपए दे रहा था कि नहीं दे रहा था? यहाँ तक समझ में आई थी? यस सर, दे रहा था। तो इसके बाद 15,000 रुपए दे रहा थे, ठीक है, समझ में आ गई तुम्हें यहाँ पर। अब 18% GST भी तो देगा। यस सर, 18% GST। तो GST 18% देगा तो 2,700 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो ये भी तो देगा बेटा इसको, ये कि नहीं देगा? हाँ सर, देगा। देगा कि नहीं देगा? यहाँ तक समझ हाँ में आई? ठीक है सर, समझ में। हाँ। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ कैसा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर देखो जरा। MP से MP में हो रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा? इंट्रा स्टेट। वेरी गुड, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? CGST और SGST। CGST और SGST।
किस पे लगेगा, कितने हजार पे लगेगा बताओ, कितने थाउजेंड पे लगेगा इधर पे? 15,000 पे। बेटा 15 इधर पे 3,000 रुपए तो इसको प्रॉफिट हो गया ना, 18,000 पे नहीं लगेगा? 3,000 पे लगेगा। 18,000 पे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो 9%, 99% हो जाएगा ना, 18 का 99% हो जाएगा। मैंने बोला था हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, 9% इसको मिलेगा, 9% इसको मिलेगा, इक्वल। देखो जरा, ठीक है, 9% ऑफ किसका? 18,000 का। यस। देखना जरा, 9% ऑफ 18,000 का। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, एंड के क्वेश्चन खुद करोगे, देखना अभी यार, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट नहीं करी ना, इसलिए। निकालो 9% 18,000 का कितना होता है, बताओ मेरे को जल्दी से, कौन बताएगा? सर 1620। 1620। कृष्णा तुम भी निकालो जरा, कृष्णा निकालो कितना आता है। यस सर निकाल। हाँ निकालो जरा। स्कूल की बेटा सर, जतिन यादव, जतिन बेटा। यस। हाँ बेटा समझ में आ रहा है ना? जतिन Yes, बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। मुस्कान, मुस्कान समझ में आया ना? यस सर। रुद्र बेटा। यस सर। विवेक। यस सर। ठीक है बेटा। अभी क्या है ना, थोड़ा सा एक बच्चा थोड़ा सा कांस्टेंट पे आ जाए अपना, तो स्पीड पर पकड़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, आराम से बैठो, चिल्लो के बैठो, ठीक है। सीजीएसटी कितना बताओ, कितना आया? क्या नाम? कृष्णा। 9% ऑफ 80,000। 1620 आया। कृष्णा का क्यों नहीं आया? सब मुस्कान का तो आ गया, सबका आ गया, सब बच्चों का आ गया, तुम्हारा आया कि नहीं आया कृष्णा? गया सर। आ गया? यस सर। 1620 आया ना? आ गया सर। और एसजीएसटी कितना है? 1620। हाँ दोनों आ गए, इसको ऐड कर दो। सर कर दिया। कितना आया बेटा? 240। कितना 40? बोलिए बोलिए। 3240। 3240, वेरी गुड। इतना आएगा, आया सबको? ये समझ में, यहाँ तक समझ में आया? तो यानी कि क्या बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा आप में से, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पर जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताइए। 18,000 तो देगा डीलर सी डीलर बी को, और कितना देगा जीएसटी? 3400। 3,400। अरे सर 3240। 3240 भैया, ऐड सही से करा। 224 + 12 = 13। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया सबको? क्यों भाई? कृष्णा तुम्हें समझ में आया? कृष्णा, ओ भाई कृष्णा। आ गया सर। ये आ गया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन में आंसर में क्या कह रहा है, देखो आंसर आ गया अपने सब। द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द डीलर सी इन द जबलपुर। क्या बोल रहा है बताओ जी? कॉस्ट फॉर, पढ़ो जरा, पढ़ो आप लोग, पढ़ो क्या निकालना है यहाँ पर, पढ़ो, कौन बताएगा? पढ़िए, कौन बताएगा मेरे को पढ़ के? जो कॉस्ट होगी गुड्स और सर्विसेज की डीलर सी की जबलपुर में कितनी होगी, कितनी पड़ेगी, कितने का पड़ जाएगा उसको बताओ सर 18,000 प्लस कर देंगे सर। वेरी गुड, 3240 बहुत में। अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या करेंगे इसको, इसको कितने का पड़ेगा बताओ, कितना करेंगे? 18,000 रहेगा और प्लस में 3240 ऐड कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 2140। 21। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ हाँ निकालो निकालो। 2.240। 240, वेरी गुड, इसका भी है, बहुत सही बेटा, बहुत सही। और इसको ऐड करते टाइम पे क्या लिखेंगे अपन?
अपन लिखेंगे क्या इसको, अपन ऐसे लिखेंगे इसको, कितना प्लस करेंगे 1620 प्लस 1620, क्योंकि क्या है ये दिखाना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? हाँ बेटा, क्या बोलो बोलो, हेलो, हाँ सर। आ गया यहाँ तक समझ में कृष्णा? क्या सर? आ गया? आ गया सर। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ देखना जरा, इतने एरिया में देखना जहां मैं बताना जा रहा हूँ, देखना जरा बेटा, यहाँ पर कुछ चीज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोग को। सेकंड वाला कैसे आएगा? सेकंड वाला देखो, नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर बी। नेट टैक्स का मतलब समझते हो? नेट टैक्स, नेट टैक्स किसे कहते हैं? जो बेटा नेट टैक्स होता है वो क्या होता है? आउटपुट टैक्स इनपुट माइनस का इनपुट टैक्स, ठीक है? आउटपुट टैक्स माइनस का इनपुट टैक्स। बेटा सही से बताओ, यहाँ पर आउटपुट कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना है डीलर बी के लिए? कित कौन बताएगा? सर आउटपुट टैक्स है 3240, इनपुट टैक्स है 2700। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कि सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे बेटा। अगर जे क्वेश्चन आ गया, आई क्वेश्चन लगा ले जाओगे। 3240 को माइनस करेंगे किससे? 2700 से, और क्या आ जाएगा हमारे पास? 540। बोलो, अब समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्वेश्चन बताओ। यस सर। किसको समझ में नहीं आया जी क्वेश्चन? मेरे को बेटा इतना बताओ बस, किसको समझ में नहीं आया ये बता दीजिए बस। मैंने बहुत आराम से समझाया है, किसी को भी समझ में नहीं आया हो मेरे को बताओ बस। सर आ गया। बिल्कुल आ गया सबको समझ में? चले आगे, दूसरा क्वेश्चन करें। हाँ सर सर। ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो, बिल्कुल अच्छी तरह से आगे चलें? वेरी गुड सर चलिए। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आया होगा, देखिए आया स्क्रीन पर। आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आप लोग से सर मैं एक नहीं बार आया। देखो आया 6 क्वेश्चन, देखो आया होगा, देखो बेटा यहाँ से तो निकाल दिया मैंने। हाँ आ देखो गया सर, अब आ गया। गया बेटा। मैं आप लोग से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ सबसे, सब मेरी थोड़ा बात सुनो ध्यान से। हाँ सर मेरी एक बार बात सुन बोलिए लीजिए। सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग कितने हो? एक कृष्णा है, विवेक है, मुस्कान है, जतिन है और रुद्र। बेटा सुनिए मेरी बात सब ध्यान से। आप लोग में से अगर किसी का भी जीएसटी में छूट गया होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आप लोग का सब कवर कर दूंगा, परेशान नहीं होना। सीबीएसई वाले बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था, तो मैंने उनकी एक्स्ट्रा क्लास ली थी और सबको लाके कांस्टेंट लाके खड़ा कर दिया था। मैं जीएसटी शुरू से फिर से पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग सब इकट्ठे हो जाओगे तो मैं जीएसटी एक्स्ट्रा क्लास लेके जीएसटी शुरू से फिर से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगी, खत्म हो जाएगी दिक्कत बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है, परेशान मत होना, बस जो पढ़ा रहा हूँ रिलैक्स होकर पढ़ो। सर फिर से पढ़ाएंगे जीएसटी, एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? संडे बहुत आते हैं और संडे आने के लिए, आराम करने के लिए नहीं होते, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो उनको यूटिलाइज भी कर लिया जाता है, ठीक है ना? परेशान मत हो, ओके? बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होकर चिल रही है, बिल्कुल मेरे से पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए कौन सा क्वेश्चन था अपना? 6th वाला, 5th हो गया था। 6th क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आ रहा होगा, सबको देख लीजिए, आ रहा होगा। देखो इसमें भी अपन बॉक्सेस बनाएंगे, देखना इसमें भी अपन बॉक्सेस बनाएंगे। सबको पता है? थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन कर लूं, सब बोलेंगे मेरे साथ साथ? क्या बोलेंगे सब? जरा मैं 2 बॉक्स लेता हूं, 2 बॉक्स में कंफर्म कर दूं सबको कि आया कि नहीं आया, एक चीज समझ में। एक बार मैं कंफर्म कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं अपनी स्पीड से। देख लेते हैं बच्चों को। भैया मैं बात करता हूं इंट्रा स्टेट की और बात करता हूं इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है बेटा? जरा मेरी बात सुनना ध्यान से सबके सब, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल। मेरे को कौन बताएगा इंटर स्टेट में क्या क्या कंडीशन रहेगी? कौन बताएगा? आप में से कौन बताइए, बताइए बेटा, बोलिए।
इंट्रास्टेट की क्या कंडीशन रहती है, क्या कह रहे? हाँ बोलो बेटा बोलो। सर इंट्रा स्टेट सर सेम स्टेट होता है, उसमें SGST और CGST लगता है। बिल्कुल, अब यही रुक जाना बेटा, मैं लिख दूं, आपने जो बोला मैं लिख देता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है, गुड नेम? सर विवेक। विवेक बेटा ने बोला है कि सेम स्टेट में होता है, पहली बार, ठीक है, सेम स्टेट में लगता है। जो इंट्रास्टेट होता है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में लगता है, और इसमें दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, CGST और SGST। ये विवेक ने हमें बता दिया, ठीक है। अगर जीएसटी रेट आपका 18% होगा तो 9% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को। CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब होता है, लिख लो, स्टेट गवर्नमेंट क्या सर्विस टैक्स। लिख लीजिए, ये बात लिख लीजिए बेटा। हमको आप में से एक ही बच्चे ने बताया कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में सर होता है सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन का सर अगर हम आपको एग्जांपल दें तो सर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल होगा सर, जैसे कि आप यूपी से यूपी में कोई चीज ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांजैक्शन कर दीजिए सर। आप इसकी जगह आप अगर कर सकते हो तो एमपी से एमपी में कर दीजिए ट्रांजैक्शन सर। आप अगर करना चाहो तो गुजरात से गुजरात में कर दीजिए। तो सर ये ऐसा ट्रांजैक्शन सर हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। हमें एक बच्चे ने बता दिया, यानी कि सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, ऐसा सोचता हूं मैं। आई होगी सबको भैया, ये बात समझ में आई है ना? चलिए, अब इंट्रेस्ट रेट कौन बताएगा आप में से, किसे कहते हैं बताइए, इंटरेस्ट रेट में क्या होता है बताइए बेटा। सर डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, ओके। इंटरेस्ट रेट में ट्रांजैक्शन होता है डिफरेंट स्टेट में, वेरी गुड। डिफरेंट स्टेट में यानी कि बेटा कौन सा जीएसटी लगेगा यहाँ पर? IGST। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है ना। ये कब लगता है? जब एमपी से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपी में, जब आपका गुजरात से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। अलग डिफरेंट स्टेट की बात है। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए इसको सर। जैसे अगर 18% जीएसटी है तो 18% ही लगेगा। 1 2 3 4 बच्चे हैं, बच्चा कहाँ चला गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें मैं बना लेता हूं 3, 1 बना लिया, 2 बना लिया और 3 बॉक्सेस बना लिया। ऐसे बना लिया करो, पेपर में आसानी रहेगी, ठीक है ना, समझने में अपन को क्या करना है, ये बात की आसानी रहती है। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, क्या दे रहा है? डीलर एक्स इन हपूर, हपूर कहां पड़ता है? यूपी में। सप्लाइज गुड्स और सर्विस कितने के? 50,000 के, 50,000 के, टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। सेम सिटी मतलब यूपी में ही सप्लाई कर रहा होगा बेटा। जो डीलर मेरा कहां पर एक्स है, कहां पर है बेटा? यूपी में है, हपूर में है। हपूर में है, हपूर का पड़ता है यूपी में। तो बेटा डीलर जो मेरा वाई, ए नहीं है, एक्स है, सॉरी, एक्स लिख लीजिए। जो मेरा डीलर एक्स है वो हपूर में है, यूपी में पड़ता है हपूर। और जो डीलर मेरा वाई है, वाई डीलर जो है वो भी बेटा क्या कह रहा है? सेम सिटी में है, मतलब हपूर में है। वो भी क्या पड़ता है बेटा? यूपी में पड़ता है। अब क्या कह रहा है? डीलर वाई सप्लाई द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर जेड इन कलकत्ता। अब बेटा वाई जो डीलर, जेड जो डीलर है मेरा, वो कहां पर है बेटा? कलकत्ता में। समझ में आ गई?
हपूर अपना यूपी में है, हपूर अपना यूपी में है, कलकत्ता अपना कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। समझ में आ गई होगी सबको, स्टेट अलग। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद कह रहा है डीलर इन हपूर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹50,000। तो बेटा जे यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50,000। क्यों बेटा, ये बात समझ में आई सबको, 50,000 ही तो होगा। तो 50,000 कौन किसको दे रहा होगा, ये दे रहा होगा इसको, डीलर वाई डीलर एक्स को दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, बताइए सबको समझ में आई ये बात। हेलो, यस सर। हाँ बेटा समझ में आई ये बात। हाँ, कितना डीलर वाई डीलर एक्स को दे रहा होगा, ठीक है, कितना दे रहा होगा, 50,000 में। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। इसके बाद क्या है, डीलर जेड जो है डीलर वाई को दे रहा होगा, क्या कह रहा है वो, नाउ डीलर वाई सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस टू डीलर जेड इन कलकत्ता, प्रॉफिट 20,000। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 50,000 में तो ले ही रहा है जी, और अपना प्रॉफिट भी कमा रहा है, कितना, 20,000। तो कितने में बेच रहा है जी, 70,000 में। 70,000 में बेच रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। मेरा टाइम होने वाला है इसलिए थोड़ा जल्दी कर देता हूं मैं, कल अगर दिक्कत होगी दोबारा बता दूंगा। 70,000 में बेच रहा है, ठीक है। अब बेटा वो क्या कह रहा है, जीएसटी दिया हुआ है 28%, जीएसटी दिया हुआ है 28%। तो 50,000 का जीएसटी निकालो, 50,000 का 28% नहीं 9%, 14%, सॉरी 14% ऑफ 50,000, 14% ऑफ 50,000 कितना होता है, जल्दी बताइए मेरे को, कितना हो जाएगा, 14% ऑफ 50,000, 14% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा बेटा, 7,000 हो जाएगा। देखिए जरा, बोलिए, 7,000 हो जाएगा, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तो 7,000 प्लस 7,000 ये किसको सप्लाई कर रहा होगा, इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। ये हो गया प्लस जीएसटी हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जेड डीलर जो है ये कितना कर रहा है, आईजीएसटी लगेगा यहाँ पर, कहीं लगेगा आईजीएसटी लगेगा, तो ये कितना होगा इसका, 28% ऑफ 7,000 कितना हो जाएगा, 28% ऑफ, वेरी गुड, 28% ऑफ 70,000 कितना हो जाएगा, बताइए, 19,600। 19,600, ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये 19,600 किसको सप्लाई कर रहा होगा, इसको। तो बेटा अब उसने पूछा आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर डीलर वाई, डीलर वाई के लिए आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे को, बताओ। आउटपुट टैक्स 19,600, इनपुट टैक्स 14,000। ओके, वेरी गुड। इसके लिए जो आउटपुट टैक्स होगा वो होगा कितना, 19,600, ओके। और जो इनपुट टैक्स होगा वो कितना होगा, 14,000, यही होगा, 14,000, ओके। समझ में आ गया, यहाँ तो सबको समझ में आया बेटा। यस सर। अब वो क्या कह रहा है, नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर। अब नेट जीएसटी पूछ रहा है, तो नेट जीएसटी निकाल दो, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो नेट जीएसटी कितना जाएगा, माइनस होके, माइनस कर लो, 5,600। बस 5,600 आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया। बताओ बेटा, आप कितने जन बचे यहाँ पर, कितने आप, सबका कनेक्शन नहीं आ रहा होगा। विवेक कुमार, आपको समझ में आया क्वेश्चन, विवेक? हाँ, जतिन बेटा आपको, जतिन बेटा? यस सर। हाँ, रुद्र बेटा, रुद्र, यस सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, कल मिलते हैं आप, ओके, सेम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बेटा।